नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको होम्योपैथिक लेकिन आयुर्वेदिक, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है कि दोनों के ऊपर मेरे को बोलना अति आवश्यक हो गया है। मैं सबसे पहले एक बात बताता हूँ आपको कि किसी का अगर भला सोचते हैं ना तो वो अपने लिए बुरा सोचता है। ऐसा क्यों होता है? हमारे पास कल एक का व्हाट्सएप आया, यहीं का था, राजस्थान का कहीं का। उसमें ये लिखा था कि हमारा 7 महीने का बच्चा, उसको एलर्जी लगी रहती है, दवाई देते हैं, ठीक होता है, लेकिन फिर हो जाता है, ठीक होता है, फिर हो जाता है। आपका वीडियो देखा, हम उम्मीद लेके आए। तो मैं वैसे छोटे बच्चों के जहाँ तक होता है तो भाई डॉक्टर के हवाले ही करता हूँ, लेकिन मुझे ख्याल आया कि ये ठीक हो सकता है बच्चा। और हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बुरी तरह में जुकाम से वो हो रहा था, अभी भी हो रहा हूँ। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा 7 महीने का। इसकी आयुर्वेद में दवा है, होम्योपैथिक में नहीं है। और होम्योपैथिक में भी है तो आपके वहाँ जो पास के होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनसे कराओ, मैं नाम वगैरह सब बता दूंगा। और आयुर्वेद में जो दवा निकल के आ रही है वो महंगी है, तो हम ये नहीं देखते कि दवा महंगी है या सस्ती है। जहाँ मजबूरी आ जाती है छोटे बच्चे की, 7 महीना का शिशु छोटा होता है, वो जड़ी बूटी नहीं ले सकता, वो कोई चूर्ण की फक्की नहीं ले सकता, हाँ? तो आयुर्वेद के पास फिर क्या बचा है उसको देने के लिए? उसके पास, आयुर्वेद के पास भस्म बची है। जैसे होम्योपैथिक में 1 बूंद पानी में डाल के दे सकते हैं, वैसे ही भस्म 2 चावल के बराबर शहद में बच्चे को चटा सकते हैं। तो मैंने उनको लिखा, भाई तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन इसे कुमार कल्याण रस देना होगा तुम्हें। तो कुमार कल्याण रस देना होगा। बाकी थोड़ा सा ये कॉस्टली है, यानी कि 10 गोली के 1700-1800 रुपये लगते हैं। तो मुझे मन में ख्याल आया कि अगर ये खरीद लेगा तो इसको तो MRP पे देंगे, और ये लेस करते हैं दुकानदार 30, 35, 40%। तो इसको मैंने नीचे लिख दिया कि मेरे को पूछे बिना न खरीदें। एक तो ये मार से बचाने के लिए, दूसरा कि सब फार्मेसियाँ एक सी नहीं होती। हम जानते हैं कि कौन सी फार्मेसी बढ़िया चीज़ बनाती है, तो हमने ये लिख दिया कि हमसे पूछ के खरीदें। तो इन्होंने गलत अर्थ लगाया, उसका गलत अर्थ लगाया और लिखा मेरे को कि ये दवा देने के बाद क्या दोबारा ठीक, ये बीमार नहीं होगा? अब बताओ इसका क्या जवाब दें हम? मैंने कहा देखो, हम आपके हित की बात कर रहे थे, तो आप जानो, आपका बच्चा जाने।
मैंने दवाई का नाम बता दिया है, कुमार कल्याण रस आयुर्वेद के अंदर। इस बच्चे की सबसे ऊंची दवा वो ही है, इससे वो ठीक होगा, लेकिन मैं नहीं दूंगा। आपकी इच्छा हो, आप अपने वैद्य से वहाँ राय करके और ये दवाई मंगा लें, और 2 चावल सुबह 2 चावल रात को थोड़े से शहद में मिला के 11 दिन 15 दिन जो भी है खिलाएं। तो कहने का मतलब है ये है कि हम बचाना चाहते थे, वो जो दवा 1800 की आ रही है उसको 1500 1600 में अवेलेबल करवा देते, लेकिन अब ऐसा बोलते तो लोग गलत अर्थ लगाते हैं। खैर जाने दो, ये एक एग्जाम्पल दिया है कि हम कोई का अच्छा सोचते हैं तो भी वो गलत लेता है। चलेगा, कोई बात नहीं। आज तो मेरे मन में ख्याल आया रात को ही, मैंने कहा यार अपने मन में कोई गलत बात ही नहीं, अरे ये कहीं फंस गया है और कोई कट गया है तो मुश्किल है। इसका अपन वीडियो दें, कुमार कल्याण रस, छोटे बच्चों का वीडियो भी हो जाएगा, और एक आयुर्वेद की सुविख्यात दवा जो बच्चों के रोगों को खत्म करती है, चाहे कोई सा भी रोग क्यों न हो। ऐसी दवा पूरी होम्योपैथिक में नहीं, पूरे यूनानी के अंदर नहीं है, तो मेरे को बताया भी, मैं जिंदा हूं, मैं शास्त्रार्थ कर सकता हूं, मैं सबूत दे सकता हूं, है तो बताएं। कुमार कल्याण रस महंगा है सस्ता है, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। होम्योपैथी के अंदर भी बहुत सी दवाइयाँ, मदर टिंचर है जो बड़े महंगे हैं, 3500 का मदर टिंचर, 30 ml केसर से बनी हुई जो दवा है उसका रेट है। कभी किसी ने खरीदा? तो महंगी सस्ती से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रोगी जिससे ठीक होगा, और जो हम थोड़ी खाते हैं, खाएगा तो आपका बच्चा ही। तो हमने सोचा इसका वीडियो दें ताकि लोग अधिक से अधिक लाभ उठाएं जिनके छोटे बच्चे हैं। तो कुल मिला के ये वीडियो छोटे बच्चों का ही मैं बना रहा हूं, और होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों का ही मैं बनाता हूं। और जिस बच्चे का जिक्र किया है तो वो कुछ उसके अभिभावक हैं, तो वो ज़्यादा सुपर हैं। हालांकि वो सभी चिकित्सा से भी ठीक हो सकता है, लेकिन जो इस तरह की बातें करते हैं तो वो बात अलग होती है। तो कुमार कल्याण रस आयुर्वेद के अंदर अब तक कोई किसी ने दिया भी नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कुमार कल्याण रस का मतलब ये होता है कि बच्चों के शरीर में जिस तरह होम्योपैथिक में नक्स भूमिका 100 में से 70 रोगों को ठीक करने की ताकत रखती है, ठीक इसी तरह कुमार कल्याण रस छोटे बच्चों का लिए 100 में से 80-90 बच्चों को, बल्कि 100 में से 100 बच्चों को ठीक करने की ताकत रखती है। कोई कैंसर या इस तरह का घातक रोग न हो तो। अब महंगा है तो है, जिस दवा में सोना मिलता है तो भाई वो महंगा ही होगा, उसका तो कोई उपाय नहीं। मैं बताता हूँ, इसमें कुमार कल्याण रस ये छोटे बच्चों के लिए, और ये बताता हूँ मैं आपको। थोड़ा आपको मेरा वीडियो बड़ा बनता है, आपको इंतजार तो थोड़ा करना ही होगा। ये एक फार्मेसी है जो ये 30 टेबलेट का ये 5033 रुपया कीमत बताइए, 30 टेबलेट की। और
ये कंपनी जो है, जैसे डाबर है और है, वैसे विख्यात नहीं इतनी, लेकिन फिर भी अच्छी चीज़ बनाती है। बेसिक आयुर्वेदिक नाम है इस कंपनी का। इसका रेट मैंने ये बताया 30 टैबलेट का। और जो 12 महीने तक के बच्चे हैं उनकी खुराक 2 चावल के बराबर ही है। ये भी तो सोचो ना आप, वो 2-3 गोली में ही ठीक हो जाएंगे, बाकी बची रहेगी फिर कभी काम आएगी। अब इसी में कोई वेद है जो ज़्यादा मात्रा दे देते हैं बच्चों को जल्दी ठीक करने के हिसाब से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इसकी खुराक जो है बच्चों के लिए 2 चावल के बराबर ही है। 2 चावल का मतलब ये होता है कि आधे से भी कम मिलीग्राम। हम तो चावल ही जानते हैं, 2 चावल के बराबर ले लो आप, और उसको खरली के अंदर थोड़ा सा यूँ करके और शहद डाल दो, जरा सा करीब 1-2 ग्राम शहद डाल दो। बच्चा चाहे 6 महीने का हो, 7 महीने का हो, 1 साल का हो, और चाहे 4 दिन का ही क्यों न हो, उसको मुंह के अंदर साफ अंगुली धो करके चटा दें सुबह और शाम को। मालिक ने चाहा तो उसके शरीर में विशेष करके एलर्जिक रोग जो होते हैं, अधिकतर छोटे बच्चों का छाती बोलना, ऐसे सांस भरना और नाक बंद हो जाना जैसी निमोनिया वगैरह, ये अधिकतर श्वसन संस्थान जो है उस संबंधित रोग होते हैं छोटे बच्चों को, क्योंकि अकस्मात सर्दी लग जाती है और ये है। और इसके अलावा जो होते हैं तो ज़्यादा ठंड से डायरिया भी हो जाता है छोटे बच्चों का। अब मैं आपको बताता हूँ कुमार कल्याण रस का। किसी ने पूछा कि उपयोग कैसे करें। कुमार कल्याण रस का उपयोग कैसे करें? Amazon.in के मुताबिक उपयोग के लिए निर्देश: वयस्कों के लिए 1 टैबलेट और बच्चों के लिए प्रतिदिन आधा टैबलेट या समस्याओं के अनुसार इसे लें। बेहतर अवशोषण और दक्षता के लिए कुमार कल्याण रस को शहद के साथ प्रशासित करने का सुझाव दिया गया है। अब देखिए, इसमें लिखा है वयस्कों के लिए 1 टैबलेट बड़े आदमियों के लिए, और बच्चों के लिए प्रतिदिन आधी टैबलेट। तो 2 चावल सुबह, 2 चावल रात को, तो आधी टैबलेट ही होती है। तो ये दे सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये जो दवा है इसको डाबर भी बनाती है, और कुल मिलाकर के ये सोना से मुख्य इसका कंटेंट है, गोल्ड है। तो डाबर का जो है कुमार कल्याण रस के मोटा मोट आपको फायदे बताता हूँ। कुमार कल्याण रस हमेशा टैबलेट के अंदर ही लाएं। टैबलेट का उपयोग ये उससे बड़े बच्चे भी कर सकते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल छोटों के लिए, बड़े आदमी भी कर सकते हैं। कुमार कल्याण रस टैबलेट का उपयोग हृदय, सांस, खांसी, सर्दी, ये तो खास चीजें हैं एलर्जी की, हड्डियों की कमजोरी, ढीली गति, भूख की कमी में किया जाता है। और कुमार कल्याण रस प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाती है बच्चों के लिए। इसके अलावा और बताता हूँ। कुमार कल्याण रस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? Amazon.in के मुताबिक कुमार कल्याण रस, जिसे कुमार कल्याण रस भी कहा जाता है, एक आयुर्वेदिक बाल चिकित्सा औषधि है जिसका उपयोग बुखार, सांस लेने में तकलीफ, लगातार खांसी, पीलिया, सूखा रोग, हड्डियों की कमजोरी, दस्त, भूख न लगना, कम वजन और जन्मजात हृदय रोगों के लिए किया जाता है।
अब मैं देखो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। कुमार कल्याण रस ये इतना ज़बरदस्त है कि इसका वीडियो मैं क्या बनाऊं, बहुत बड़ा वीडियो बनता है। मैं फोटो दिखा देता हूं। ये डाबर का है, इसमें 10 टैबलेट है। हर फार्मेसी इसको बनाती है। अब मैं इसकी खास जानकारी दे दूं, बस मैं इतना ही कहूँगा कि छोटा शिशु 4 दिन से लेकर के और 10 साल तक का बालक रोग, उसके शरीर के अंदर अगर कोई बहुत ही घातक बीमारी है तो बात अलग है, वरना और जो बीमारियां साधारण होती है जिसमें हजारों रुपए ठीक कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, और बच्चा दिन भर टी 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 करता रहता है, माँ गोदी में लिए लिए परेशान हो जाती है, गोदी में लेते ही चुप हो जाता है। तो भाई देखो, ये दवा इस तरह से देनी है, लेकिन ये रसायन की दवा है जिसमें सोना मिक्स होता है। तो सब आदमी पढ़े लिखे नहीं होते, तो कोई ने लेकर टेबलेट ही अगर बच्चे को दे दी तो वो नुकसान करेगी। इसको मात्रा बहुत सोच समझ के देनी है। इसलिए इस रस का प्रयोग करने से पहले आप किसी भी अच्छे वैद्य से राय करके और वो जो खुराक निर्धारित करता है तब दें, अन्यथा फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। कभी नहीं दे। आप डायरेक्ट खरीद के और घर में चावल का हिसाब बना के नहीं दे, नहीं दे, नहीं दे, क्योंकि सही तोलने वाला ही तोलता है, आपका बस का नहीं है। आप तो वैद्य से ये कह दो कि हमारा बालक है, लंबे समय से है, हमने बहुत दवाइयाँ दिलाई है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है, और फिर वो कहेगा, वो अलग अलग माइंड होते हैं, तो उनसे निवेदन करो हमारा नाम लेके कि उन्होंने कुमार कल्याण रस के लिए कहा है, तो उसकी डोज आप निर्धारित करो और इस बच्चे को दो। 10 दिन या 11 दिन, इससे ज़्यादा लंबा नहीं। या मुझसे आप पूछो कोई चीज़ सामने रख करके, तो मैं कुछ आपको बता पाऊँ। इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं कर सकता। यही कह सकता हूँ कि इस तरह के बच्चों को अगर आपको गारंटी के साथ ठीक करना है और बहुत जल्द ठीक करना है, तो आयुर्वेद में कुमार कल्याण रस के अलावा और दवाइयाँ नहीं है, बाकी वो वैसे नहीं। अब रहा सवाल ये कि फार्मेसियों के अंदर बहुत अंतर है, रेटों के अंदर बहुत अंतर है। तो सस्ती भी है बहुत, महंगी भी है बहुत। अब मैं ये नहीं कह सकता कि सस्ती है, तो वो एग्जाम्पल देते हैं कि हम ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते, और जो महंगी है वो कहते हैं कि सही चीज़ के पैसे लगते हैं। तो देखो, इन लोगों से अपने को नहीं, तो अपने को एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पुरानी फार्मेसी है डाबर। उसका जो भी रेट है उसका रेट है, वो नाम की खा रहा है तो खा रहा है भाई। या तो डाबर का लें या फिर है जो कुमार कल्याण रस डाबर का और झंडू का ले सकते हैं। तीसरा नंबर वैद्यनाथ का आता है। तो ये 3 फार्मेसियां मैंने बता दी, इसका ले सकते हैं। एक फार्मेसी है ये यहाँ की अपने महाराष्ट्र की धूत पापेश्वर, उसकी ले सकते हैं। और बाकी जो छोटी मोटी कोई ये सन्यासी फन्यासी, मैं इनकी राय नहीं देता। मैं जानता भी नहीं, ये हो सकता है बढ़िया चीज़ बनाते होंगे, मैं नहीं जानता। और होम्योपैथिक में भी थोड़ा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक में बच्चों की एलर्जिक जो दवा है, तो मुख्य तक है वो शंभुकस नाइगरा दवा है।
तो शंभुकस के विशेष जो लक्षण है वो बच्चे में होने चाहिए, वरना वो हानि भी कर जाए। कैमोमिला वो भी छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी और सेफ दवा है। कैमोमिला 6 पोटेंसी में प्रयोग करना चाहिए। एंटिम क्रूड वो भी बच्चों की बहुत अच्छी दवा है लक्षण मिलने पे। एंटिम टार्ट बच्चों के श्वसन संबंधी संस्था जो है बलगम जमा हुआ उसको निकालने के लिए एंटिम टार्ट सबसे अच्छी दवा। बहुत दवाइयां हैं होम्योपैथिक में, लेकिन उन लोगों के लिए हैं जो होम्योपैथिक को लाइक करते हैं और इलाज करवाना चाहते हैं और कम पैसे में चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को विश्वास चिकित्सक पे करना पड़ेगा। श्योरिटी मांगेंगे तो कोई इलाज नहीं करेगा। इलाज सभी में है और ये कुमार कल्याण रस तो फिक्स कर रखा है, इसलिए बताया है। थैंक्स।